Welcome friends again on this YouTube channel चक जमील। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लियास वानी। Thank you for watching our previous videos. Hope you will share this one and view this one and like this one too. आज हम क्या करेंगे? आज हम MG नरेगा में सीखेंगे कि पहले यूज़र आईडी या यूज़र क्रेडेंशियल्स कैसे बनाने हैं, इसके लिए प्रीरिक्विजिट कंडीशंस क्या है, उसके बाद हम यूज़र बनाना और पासवर्ड सेट करना भी सीख लेंगे। पहली बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट MIS यानी DPC लॉगिन या ब्लॉक MIS में पहले आपका रोल असाइन होना चाहिए। आप जिस हल्के में पोस्टेड हो वो वाला हल्का आपको MG नरेगा में भी असाइन होना चाहिए। ये प्रीरिक्विजिट कंडीशन है इसके लिए। साथ में ये भी सीखेंगे कि यूज़र आईडी जो हमने बनाया उसमें फिर लॉगिन करके देख लेंगे और DSC भी एनरोल कर लेंगे। These two topics will be covered in this video। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो हम यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाना सीखेंगे आप, ये फर्स्ट सिग्नेटरी में भी यूज़ कर सकते हैं या ऐसे ही हम डेटा एंट्री ऑपरेटर लॉगिन या सेकंड सिग्नेचर लॉगिन या कोई भी लॉगिन जो MG नरेगा से रिलेटेड हो, ऐसे ही मतलब सेम प्रोसीजर रहेगा उनके लिए भी। तो सबसे पहली बात, हमें जाना है प्रॉपर लॉगिन साइट पे। फॉर एग्जांपल अभी मैं फर्स्ट सिग्नेचरी का बना रहा हूँ पंचायत सेक्रेटरी के लिए, तो हम जाएंगे फर्स्ट सिग्नेचरी लॉगिन में ही। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बनाना हो तो उसी साइट पे जाएंगे, या कोई और यूज़र बनाना है तो उसी की प्रॉपर वेबसाइट पे जाएंगे, उसी प्रॉपर लिंक पे जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। यहाँ क्विक एक्सेस में आपको मैं सिंपल से दिखाऊंगा, फिर आप आगे से वो फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो और सीधे जा सकते हो उस प्रॉपर लिंक पे। हम जाएंगे पंचायत GP लॉगिन में, वहाँ हमें जाना है ग्राम पंचायत लॉगिन के। देखिए जी, हमें बनाना है फर्स्ट सिग्नेचरी का। दैट मीन्स हमें ये वाली लिंक पे जाना है, अथोराइज वेज लिस्ट बाय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत सेक्रेटरी। ये वाली डेटा एंट्री तो GRS करता है, ये वाली पंचायत सेक्रेटरी, और ये वाली एडमिन और वीडियो साहब। अथोराइज वेज लिस्ट बाय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर और पंचायत सेक्रेटरी लॉगिन में हम जाएंगे तो अपनी स्टेट में जाके हमारे पास ये इस तरह का लॉगिन सामने आएगा। देखिए, इस पे लिखा है ऊपर से ही FTO लॉगिन फर्स्ट सिग्नेटरी। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो भी सिग्नेचर्स हमें DSC थ्रू करने हैं वो हमने ये याद रखिएगा कि जो मेरी पहली वाली, इससे पहली वाली इसी YouTube चैनल पे मेरी वीडियो बनी थी, हाउ टू सेट जावा, हाउ टू सेट एक्सेप्शंस इन जावा, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, कौन से ब्राउज़र में चलाना है, ये सब आपने होपफुली आपने देख लिया होगा और वैसे ही आपको अपना सिस्टम बना के रखना है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा कि जो यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रेडेंशियल्स में बनाना अभी जा रहा हूँ वो मैं क्रोम में करूँगा, क्योंकि इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट एज में जो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है पासवर्ड सेट करने में, उस दौरान ये कई बार आपको रिट्राई करने को मांगेगा और आपका प्रोसेस रुक जाएगा। इसलिए मेरी एडवाइस है कि यूज़र आईडी क्रिएशंस, यूज़र क्रेडेंशियल क्रिएशंस हम क्रोम में कर लेंगे, लेकिन बाद में एनरोलमेंट या साइन हम ऐसे ही करेंगे विद दोज ऑल कंडीशंस व्हिच वर डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। देखिए, ये लॉगिन में पहुंच के हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, हमें जाना है फॉरगेट
यूज़र आईडी, फॉरगॉट यूज़र आईडी डायरेक्ट हम क्लिक करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है कि बाकी क्रेडेंशियल्स भरने की। अभी हमारा यूज़र आईडी बना नहीं है, सिर्फ रोल असाइन हुआ है डीपीसी और ब्लॉक लॉगिन में। देखिए हम पहले जाएंगे फॉरगॉट यूज़र आईडी। इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें चाहिए हमें वही वाला मोबाइल नंबर जिससे हम रजिस्टर हुए हैं नरेगा साइट में। वो वाला नंबर हम यहाँ लिख के जनरेट ओटीपी करेंगे। सिंपल प्रोसीजर में बताने जा रहा हूँ। यहाँ मैं वही नंबर दूंगा, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नंबर देने की। ईमेल आईडी भी ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है, हमें वो नंबर चाहिए जिस पे हमें ओटीपी रिसीव हो। बस सिक्योरिटी कोड यहाँ हम रिपीट करेंगे। जनरेट करेंगे ओटीपी फ़ोन नंबर देखिए। अगर हमारा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है डीपीसी लॉगिन में तो हमें सीधी सी ओटीपी आएगी मोबाइल पे और हमें वो यहाँ फिर सबमिट करना पड़ेगा। देखिए ओटीपी चला गया है, ओटीपी चला गया है कंसर्न मोबाइल नंबर पे। अब हमें वही वाला ओटीपी यहाँ सबमिट करके कंफर्म करना है। ओटीपी रिसीव हुआ है कंसर्न फ़ोन नंबर पे, वही हम यहाँ टाइप करेंगे। सबमिट करने के बाद कंफर्म करेंगे। देखिए योर यूज़र आईडी इज़ दिस, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट एनीवन। ये वाली यूज़र आईडी देखिए, ये आपको अब संभाल के रखनी है। ये आपकी यूज़र आईडी बन गई है, इसको आप कहीं पे लिख के रखिए, ठीक है। ये मैंने लिख के रखी, ठीक हो गया। हमारा पहला काम ख़त्म। हमारा पहला काम है यूज़र आईडी हमने बना ली। अब हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए फिर से हमें जाना है उसी लॉगिन में जिसके लिए आप यूज़र नेम, ये यूज़र आईडी, पासवर्ड बना रहे हो। फिर से मैं जाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर वाली स्टेट में। अब यहाँ क्या करना है, अब हम जाएंगे इस वाली लिंक पे, फॉरगॉट पासवर्ड। यहाँ ऊपर कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड करना है। अब ये मांगेगा वही यूज़र आईडी जो आपने अभी बना ली और वही फ़ोन नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है। इसमें अब एक एक्स्ट्रा फॉरगॉट पासवर्ड में एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ गई है, वो है यूज़र आईडी। ये कॉपी पेस्ट नहीं मानता है, इसलिए टाइप करना पड़ेगा। ये मैं डेमो आपको दिखा रहा हूं, इसलिए आप भी ध्यान में रखिएगा। 149910 14990155 0155 499 ये आपकी यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी के बाद आपका फ़ोन नंबर फिर से, बस इसके बाद सिक्योरिटी कोड और कैप्चा। ईमेल मैंडेटरी नहीं है, फ़ोन नंबर मैंडेटरी है। यहाँ भी जनरेट करेंगे ओटीपी, प्रोसीड करेंगे। देखिए ओटीपी चला गया फिर से कंसर्न। ये वाला ओटीपी जो हमने पासवर्ड रिलेटेड सेंड किया है, ये वाला भी रिसीव हुआ है कंसर्न फ़ोन नंबर पे। ये कन्फर्म कर देंगे। यहाँ पासवर्ड हम सेट कर सकते हैं। 8 कैरेक्टर्स का एटलीस्ट होना चाहिए।
और कैपिटल स्मॉल वो तो आप जानते हो। पासवर्ड पॉलिसी यहाँ लिखी भी है। ये वाला यूज़र आईडी, ये वाला यूज़र आईडी तो हमने बना दिया। अब इसका पासवर्ड हमने सेट करना है। इसका पासवर्ड मैं सेट करके सबमिट कर दूंगा। यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं या रहने भी देंगे। पासवर्ड भी चेंज हुआ, ये भी सेट हुई यूज़र आईडी। बस इतना ही काम था हमें यूज़र आईडी बनाने में। अब हम देखेंगे इसके बाद, अब हमें एनरोल करनी है डीएससी। एनरोल डीएससी करनी है, लेकिन ये याद रहे कि अभी जो काम हम कर रहे हैं ये हम कर रहे थे क्रोम में, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यही काम डीएससी एनरोलमेंट इसमें एज में। और प्री रिक्विजिट सारी कंडीशंस मैंने पिछले वीडियो में बना के बता दी थी, कौन सा जावा, कौन सा वर्जन, कौन सी सेटिंग्स। और इसमें सिर्फ एक एडिशनल सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट टाइम जब हमें डीएससी एनरोल करनी है, नए से असाइन किया है हमें रोल इस हल्के का, तो हमें करनी है एनरोल डीएससी इस हल्के में। इसके लिए मैं आपको बता दूं फिर से कि जो मेरा पहला वीडियो इससे पहले आया है उसमें वो सारी जो रिक्वेस्टन वो हमने सेट करने रखने ऐसे ही जैसे उसमें मैंने बताया था, जावा भी बाकी चीज़ें भी। अब देखिए, मैंने अब ये ब्राउज़र खोला है, एज वाला ब्राउज़र खोला है। ये वाला दिखा रहा है, इसका मतलब है कि हम ठीक मोड में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मोड में है हम। यहाँ लिखा है यू आर इन, इसी मोड में हमें ये ना एनरोलमेंट हो जाएगी, या साइन भी करना पड़ेगा अगर, तो इसी मोड में हो जाएगा, एज वाले मोड में नहीं होगा। अब क्या करना है हमें, अब हम सीधे जाएंगे अब कंसर्न, जो अभी यूज़र आईडी पासवर्ड जिस हल के लिए हमने बनाया है वो वाला यहाँ मैं वो देखिए जी, ये मैंने क्रेडेंशियल्स भरे हैं। अब मैं लॉगिन करूंगा और मेरी यूएसबी, ये डीएससी यूएसबी में इंसर्टेड है। देखिए ऐसे दिखाएगा पहले से ही, लेकिन फिर आपको आएगा बीच में ये वाला इशू, एप्लीकेशन ब्लॉक्ड बाय जावा सिक्योरिटी। अब इसमें क्या करना है हमें, ये मैंने जानबूझ के ये वाला ना इशू छेड़ा है ताकि आप इसको ठीक कर सको। देखिए क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद देखो ये एरर तो अब बन गया। यहाँ से ये वाली एक्सेप्शन हमें ऐड कर, ये वाली लिंक हमने कॉपी करनी है, ठीक है। अब जाना है कॉन्फ़िगर जावा में, कॉन्फ़िगर जावा में जाके सिक्योरिटी, ऑलरेडी हमने वो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि एक्सेप्शन ऐड हुई है। अब यहाँ करेंगे एडिट, ऐड करेंगे ये वाली एक्सेप्शन जो मैंने कॉपी की है, यहाँ करेंगे इसको पेस्ट करने के बाद ओके, ये वाली एक्सेप्शन हमने अभी ऐड कर दी, ये वाली भी ऐड हो गई। ओके कर देंगे। अब ब्राउज़र ही क्लोज कर देंगे क्योंकि नए से हमें एनरोलमेंट प्रोसेस फिर से चलानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, दोबारा से हमने अब लॉगिन किया एज में, वही यूज़र डिटेल्स हमने फिर भर दी पर्टिकुलर हल्के में, और डीएससी एनरोल करने के लिए हमने डीएससी लगा के रखी है। तो लेट अस लॉगिन। देखिए जी, सही जा रहा है सब कुछ अभी तक। एनरोलमेंट इन प्रोसेस दिखा रहा है, ये रन करना है जैसे सिग्नेचर में रन करते हैं वैसे ही। डीएससी लगा के है, अपडेटेड वर्जन है। देखिए यहाँ दिखा रहा है अब सिलेक्ट सर्टिफिकेट, ये नाम दिखा रहा है वही नाम जिस नाम से डीएससी रजिस्टर है।
और यहाँ ओके कर देंगे। एनरोलमेंट इन प्रोसेस, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड। यहाँ ओके करेंगे, सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड। बस इतना ही काम था हमें, DSC एनरोलमेंट करने के लिए। DSC सही से एनरोल भी हुई है, यूज़र आईडी भी अच्छे से बनी, और ये DSC जो एनरोलमेंट हुई है ये रिक्वेस्ट जाएगी अब DPC लॉगिन में 24 आवर्स में उनको व्यू हो जाएगी। कल इसी टाइम वो अप्रूव कर लेंगे और फिर आप दोबारा से आराम से ये यूज़र आईडी जब लॉगिन करोगे तो आपकी एनरोलमेंट प्रोसेस हो चुकी होगी। सीधे आप लॉगिन में जाएंगे और वहाँ से आप एज यूजुअल FTOs जनरेट भी करेंगे और सिग्नेचर्स भी करेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करना और व्यूवर्स भी लिखना, कमेंट्स लिखना, और इंशाल्लाह अगली बार हम आपको और भी इस रिलेटेड वीडियोस बना के देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।